वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लेके आए हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो देने वाले हैं प्रैक्टिकल के केमिस्ट्री सब्जेक्ट है यानी रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री से प्रैक्टिकल का जो है कि वाइवा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे क्वेश्चन लाए हैं जो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिए सबसे पहले जो एग्ज़ामिनर है आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा वाइवा लेगा तो सबसे पहले इजी पूछना स्टार्ट करता है, उसके बाद हार्ड पूछता है। ठीक, तो इससे आप डरिएगा नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है मूलक क्या है। ठीक, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मूलक क्या है। तो देखिए मूलक क्या है, जब किसी लवण को हम पानी में घोलते हैं तो एक धनायन और एक ऋणायन बनाता है। ठीक, जब किसी भी लवण को, ठीक लवण आप कुछ भी ले लीजिए जैसे NaCl, इसको हम क्या करेंगे पानी में घोलेंगे, तो पानी में घोलेंगे तो क्या होगा एक धनायन और एक ऋणायन बनाता है। ठीक, आप ऐसे बता सकते हैं कि जब किसी भी लवण को हम पानी में घोलते हैं तो वो हमें एक धनायन और एक ऋणायन बनाता है जैसे NaCl। ठीक, NaCl को पानी में घोलेंगे तो देखिए Na+ यानी Na धनायन बनाएगा और क्लोरीन जो है कि वो ऋणायन बनाएगा, सोडियम धनायन बनाएगा और क्लोरीन ऋणायन बनाएगा। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए आपसे फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि जिस पर धनात्मक चार्ज होता है, जिस पे धनात्मक चार्ज होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। ठीक, जिस पे धनात्मक चार्ज होता है क्षारीय मूलक कहलाता है और जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है। ठीक, यहाँ पे धनात्मक है तो ये क्या है, धनात्मक है तो ये हमारा क्षारीय हो गया। ठीक, धनात्मक होगा तो क्षारीय होगा और ऋणात्मक होगा तो हमारा अम्लीय होगा। एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया है कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जैसे में क्या हो सकता है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 2+ धनायन देता है और वहीं कार्बोनेट जो है कि CO3 कार्बोनेट जो है कि 2- ऋणायन चार्ज देता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा मूलक। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है अम्लीय मूलक क्या है। ठीक, अम्लीय मूलक क्या है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अम्ल क्या होता है, बताइए अम्ल क्या होता है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जल में जो H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं और ये क्या होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी एक शब्द में आप बोल सकते हैं कि जो जल में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उसके बाद देखिए अम्लीय मूलक के एग्जाम्पल। अम्लीय मूलक अभी हमने बताया क्या चीज़ कि जो क्या हो, जो जो ऋणात्मक चार्ज होता है। यहाँ अभी हमने आपको बताया जो ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक, जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है वो अम्लीय मूलक होता है। ठीक, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अम्ल क्या है और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि अम्लीय मूलक क्या है। तो अम्लीय मूलक आप सीधा से बताइएगा। यहाँ भी हमने आपको बताया कि अम्लीय मूलक वह मूलक है जो पानी में घुल के क्या करता है, ऋणायन चार्ज होता है। ठीक, ऋणायन चार्ज देता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक, Cl पे यहाँ माइनस है, फ्लोरीन पे माइनस है चार्ज है, आयोडीन पे भी माइनस चार्ज है, SO4 पे भी -2 चार्ज है। यानी जिस पे माइनस चार्ज होगा वो अम्लीय मूलक होगा और जिस पे प्लस चार्ज होगा वो क्षारीय मूलक होगा। उसके बाद देखिए क्षारीय मूलक क्या है। ठीक, सबसे पहले आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्षार क्या है। तो क्षार क्या है आप क्या बताइएगा कि जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ठीक, जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH को हम जलीय अविलयन में यानी पानी में घोलेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और OH- हमें आयन मिलेगा। ठीक, अब देखिए अगर पूछेगा कि क्षारीय मूलक क्या है तो अभी हमने आपको बताया क्षारीय मूलक क्या है, जिस पर धनायन चार्ज होता है। ठीक, जिस पर धनायन चार्ज होता है वो क्षारीय मूलक होता है। जैसे
NH4+, ठीक। यहाँ पे धनायन चार्ज है, Zn2 का प्लस है यानी 2 चार्ज है धनायन। यहाँ पे भी कोबाल्ट पे 2 चार्ज है धनायन और मैग्नीशियम पे 2 धनायन चार्ज है, ठीक। यानी जहाँ धनात्मक होगा, धनात्मक चार्ज आपको मिलेगा, वहाँ क्या होगा कि क्षारीय मूलक होगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुणात्मक विश्लेषण क्या है, ठीक। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि गुणात्मक विश्लेषण क्या है, तो क्या बताइएगा आप। देखिए बताइएगा कि एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक, ठीक। एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक, इनका क्या करना, परीक्षण करना। अम्लीय और क्षारीय मूलक का हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, पता करेंगे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, इनको हम पता करेंगे। इसी परीक्षण को क्या कहते हैं, गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। और इसके बाद देखिए अम्ल क्षार तो जान लिए, आपसे लवण भी पूछ सकता है कि लवण क्या है, ठीक। तो आप बताएंगे कि लवण जलीय विलयन में, लवण ऐसा होता है जो जलीय विलयन में क्या हो, धनायन तथा ऋणायन दोनों चार्ज देता हो। क्या है लवण, जो जलीय विलयन में घुल करके धनायन और ऋणायन दोनों चार्ज देते हैं। जैसे में देखिए NaCl, ठीक। ये क्या है, जब जलीय विलयन में इसको घोलेंगे तो Na+ चार्ज देगा और वहीं पे क्लोरीन जो है माइनस चार्ज देगा, ठीक। तो ये लवण का हमारा उदाहरण है। अब देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सिरके यानी विनेगर, सिरका को हम विनेगर भी कहते हैं, सिरका का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, देखिए सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, ठीक। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला है CH3COOH, इसका फॉर्मूला CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये सिरके का रासायनिक नाम है। और इसका IUPAC नाम अगर पूछेगा, एथेनोइक, ठीक। एथेनोइक इसका IUPAC नाम है। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर, सूचक क्या होते हैं, इनका प्रयोगशाला में क्या उपयोग है, ठीक। सूचक क्या होते हैं, इनका प्रयोगशाला में क्या उपयोग होता है। तो देखिए सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल तथा क्षार में डालने पर अपना रंग बदलते हैं, ठीक। सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या है कि हम अम्ल और क्षार में डालेंगे तो क्या होगा, वो अपना रंग बदल देगा, ठीक। अम्लीय माध्यम में अलग अलग दिखता है और क्षारीय में अलग अलग रंग दिखता है। यानी आप लिटमस पेपर देखे होंगे, ठीक। उसको अम्ल में डालेंगे तो दूसरा रंग हो जाएगा और क्षार में डालेंगे तो दूसरा हो जाएगा, ठीक। अब अगला 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपके प्रयोगशाला के सभी उपकरणों के नाम बताइए, ठीक। अपने प्रयोगशाला के सभी उपकरणों के नाम, ठीक। केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में जितने भी उपकरण होते हैं उनका नाम बताना होगा, ठीक। तो आप लिख सकते हैं बीकर, बर्नल, बता सकते हैं बीकर, बर्नल, टेस्ट ट्यूब, स्टैंड, बॉइलिंग फ्लक्स, ड्रॉपर, कंडेंसर, एलन मेयर, फ्लक्स, ब्यूरेट, पिपेट, ग्लास रॉड, ठीक। ये सब क्या है, प्रयोगशाला में ये सभी उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं। ये केमिस्ट्री प्रयोगशाला के उपकरण हैं, ठीक। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार, अम्ल क्षार का परीक्षण कैसे करेंगे, ठीक। प्रयोगशाला में कैसे पता करेंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, कैसे परीक्षण करेंगे बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे, लिटमस टेस्ट से करेंगे। कैसे करेंगे, लिटमस टेस्ट से करेंगे। अगर कोई विलयन अम्लीय है, ठीक, अगर कोई विलयन अम्लीय है तो नीला लिटमस पेपर को वो क्या कर देगा, लाल में बदल देगा, ठीक। अगर कोई विलयन अम्लीय होगा तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा, ठीक। तो इससे पता चलेगा कि वो क्या है, अम्लीय है। अगर कोई विलयन क्षारीय होगा तो वो लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल देगा, ठीक। तो ऐसे पता कर लेंगे आप
जब लाल से नीला में बदलेगा लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर लेंगे उसको क्या करेगा, नीला में बदल देगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो विलयन क्षारीय है। और ब्लू लिटमस पेपर लेंगे उसको क्या करेगा, वो रेड में बदल देगा, तो ऐसे पता कर लेंगे कि वो क्या है, विलयन अम्लीय है। ठीक, इस प्रकार के लिटमस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। इस प्रकार से इसका परीक्षण हो सकता है। ठीक, अब देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय या क्षारीय। ठीक, अम्लीय या क्षारीय मूलकों को कितने समूह में बांटा गया है, कौन कौन से मूलक उपस्थित हैं। ठीक, तो देखिए बच्चा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द उनको ये वीडियो मिल सके और अपनी वाइवा की तैयारी वो अच्छे ढंग से कर सके। देखिए अम्लीय मूलक के 3 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं, 3 समूह होते हैं अम्लीय मूलक के, और वहीं क्षारीय मूलक के 4 समूह होते हैं। ठीक, देखिए अब अम्लीय मूलक में कौन कौन से हो सकते हैं, SO4। ठीक, और 2 क्या है, चार्ज ऋणायन है, तो ये क्या है, मूलक का ऋणायन है। इससे पता चलेगा कि ये अम्लीय मूलक है, जिस पे ऋणायन रहेगा वो अम्लीय मूलक कहलाएगा। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि जिस पे ऋणायन चार्ज रहेगा वो अम्लीय मूलक कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए अम्लीय मूलक आपसे एग्जामिनर पूछ देगा कि अम्लीय मूलक का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक, तो ये तो बता देंगे कि अम्लीय मूलक 3 होते हैं और क्षारीय 4 होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे, तो अम्लीय मूलक में SO4 होगा। ठीक, और 2 माइनस चार्ज क्लोरीन, ब्रोमीन, PO4 3 माइनस चार्ज। ठीक, उसके बाद CO3, इस पर 2 माइनस चार्ज है, CH3COO। ठीक, इस पर भी माइनस चार्ज है। ये हमारा अम्लीय मूलक है। उसके बाद क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक का एग्जाम्पल पूछेगा तो देखिए क्षारीय मूलक पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी हमने आपको बताया कि क्षारीय मूलक पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे NH4 पे प्लस चार्ज है, Ca पे +2 चार्ज है, Zn जिंक पे +2 चार्ज है, Pb लेड पे +2 चार्ज है, यहाँ Fe इस पे भी +2 चार्ज है। ठीक, तो ये हो गया अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। याद रखिएगा अम्लीय मूलक 3 समूह होते हैं इनके, और क्षारीय मूलक के 4 समूह होते हैं। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। ठीक, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे क्रियात्मक समूह वे भाग होते हैं किसी कार्बनिक समूह का जो, देखिए क्रियात्मक समूह वे भाग होते हैं जो किसी कार्बनिक समूह का जो उनकी अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, या फिर कह सकते हैं क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक समूह का वे भाग होते हैं। ठीक, क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक समूह का वे भाग होते हैं जो उनकी क्रियाओं के मुख्य रूप से भाग लेते हैं। क्या करते हैं, उनकी क्रियाओं में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हो सकता है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक, और इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो होगा CH3 हमारा मेथिल ग्रुप से हो गया, और COOH ये क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। तो COOH क्या है, हमारा क्रियात्मक समूह है। देखिए इसके अलावा और भी हमारे क्रियात्मक समूह हैं, जैसे एस्टर हमारा हो जाएगा। ठीक, एस्टर हो जाएगा COO। ठीक, ये क्रियात्मक समूह है एस्टर। उसके बाद एमाइड हो जाएगा CONH2, एमाइड समूह हो जाएगा। उसके बाद एमीन समूह हो जाएगा, आपका एमीन समूह होगा NH2। हाइड्रोक्सी समूह हो जाएगा OH। उसके बाद एल्डिहाइड समूह हो जाएगा CHO। कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा COOH। ठीक, ये सब क्या है, ये सभी के सभी आपके क्रियात्मक समूह है। ठीक, याद रखिएगा अगर पूछे जाएंगे कि क्रियात्मक समूह के एग्जाम्पल दीजिए, तो ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं,
क्रियात्मक समूह है। ठीक, अभी हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल भी बताया एसिटिक एसिड का। ठीक, CH3 को हटाएंगे, ये मेथिल ग्रुप से हो गया और क्रियात्मक समूह हमारा है COOH। और इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी क्रियात्मक समूह है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? क्रियात्मक समूह है। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया है, उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। उस टॉपिक पर आधारित कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, जो भी आप चार्ट पेपर पे बनाए होंगे, जो भी फिगर, जो भी प्रोजेक्ट में आप बनाए होंगे, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक एक टॉपिक पूरा उसका निचोड़ आप पढ़ के जाइएगा। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं कि आपसे क्या करेंगे, आप अगर चार्ट पेपर लिए रहेंगे, प्रोजेक्ट लिए रहेंगे, तो उसको एग्जामिनर मांगेंगे और उसको देख के उसी से आपसे क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसी में से आपको आंसर देना होगा। इसलिए आप जो भी चार्ट पेपर पे बनाइएगा, जो भी मॉडल प्रोजेक्ट आपका होगा, उससे एक एक चीज़ बारीकी आप पढ़ के अच्छे तरीके से जाइएगा, ताकि उस टॉपिक से कोई भी एग्जामिनर कहीं से भी पूछे तो आप उसको बता सकें। इसलिए आप कुछ भी बनाइएगा, अच्छे से उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ज्वाला परीक्षण यानी फ्लेम टेस्ट क्या है। ठीक, ज्वाला परीक्षण क्या है? देखिए, कोई कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक है। ठीक, कोई कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, इसका परीक्षण करने के लिए फ्लेम टेस्ट करते हैं। देखिए, ज्वाला परीक्षण क्यों करते हैं, फ्लेम टेस्ट क्यों करते हैं? फ्लेम टेस्ट ये पता करने के लिए करते हैं कि कोई कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक है या एरोमेटिक है। कोई कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट करते हैं। ठीक, जैसे देखिए, कोई एक स्पेचुला नामक ऑपरेटस होता है। ठीक, वो चम्मच की तरह रहता है। स्पेचुला नामक जो ऑपरेटस होता है वो चम्मच की तरह होता है, जिस पर हम क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक को रखकर बर्नर पर जलाते हैं। कार्बनिक यौगिक को उस स्पेचुला पे हम कार्बनिक यौगिक रखेंगे और उसको बर्नर पर जलाएंगे। ठीक, जलाते हुए अगर उसमें क्या हो, अधिक धुआंधार के साथ जलता है, अगर वो कार्बनिक यौगिक अधिक धुआंधार के साथ अधिक तेज़ी से ज्वाला पे क्या प्रज्वलित होता है, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक, यानी देखिए सीधा से समझिए, जब कार्बनिक यौगिक क्या होगा, अधिक धुआं देने लगेगा। ठीक, अधिक धुआं के साथ वो जलेगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और अगर कम धुएं के साथ वो क्या होगा, जलेगा, तो वो एलिफैटिक कहलाएगा। ठीक, कम धुआं करेगा, कार्बनिक यौगिक अगर कम धुआं करेगा तो वो क्या होगा, एलिफैटिक कहलाएगा। कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक होगा और वो कार्बनिक यौगिक अधिक धुआं करेगा, अधिक धुआं के साथ जलेगा, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक, एरोमेटिक यौगिक होगा। उसके बाद देखिए, आपसे पूछ सकते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन है, एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिकों में आप कैसे अंतर करेंगे। अभी हमने आपको बताया कैसे अंतर करेंगे, अभी हमने आपको बताया ना कि कैसे अंतर करेंगे। फिर से एक बार बताते हैं कि क्या करेंगे। एक देखिए, एरोमेटिक में कार्बनिक यौगिक की मात्रा कम, एरोमेटिक में क्या करेंगे, जो कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, अधिक धुआं करेगा। एलिफैटिक में जो कार्बनिक यौगिक होगा वो, देखिए ध्यान दीजिए, एलिफैटिक में कार्बनिक यौगिक, ठीक, कार्बनिक यौगिक वो जो होगा वो कम धुआं करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, कम धुआं करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एलिफैटिक। और वही कार्बनिक यौगिक जब अधिक धुआं के साथ जलेगा तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। ठीक, एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिकों में आप कैसे अंतर करेंगे, तो इसी प्रकार, ज़्यादा धुआं करेगा तो एरोमेटिक, कम धुआं करेगा तो एलिफैटिक। ठीक, अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि केमिस्ट्री कितने
प्रकार के होते हैं, तो बताइए आप क्या कहेंगे। देखिए केमिस्ट्री 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक। यानी कार्बनिक, अकार्बनिक, रसायन, ठीक। अब देखिए 15 नंबर जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यही 15 नंबर में से आप लोगों को पूछा भी जाएगा। यही 15 क्वेश्चन के अंदर ही आपसे पूछा जाएगा। देखिए मोहर लवण, ठीक। मोहर लवण यानी मोहर साल्ट। मोहर लवण का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। मोहर लवण का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। देखिए मोहर लवण का रासायनिक नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है? फेरस अमोनियम सल्फेट। और उसको सूत्र अगर पूछा जाएगा तो NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू FeSO4 इंटू 6H2O। ये क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फेरस अमोनियम सल्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अनुमापन में किया जाता है, ठीक। ट्राइटेशन में अनुमापन में किया जाता है। इससे ज्ञात किया जाता है अज्ञात विलयन की सांद्रता को पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अनुमापन में अज्ञात जो विलयन होते हैं उनकी सांद्रता को पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा रहा 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।